शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 34 साइज की कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो पहले हमें इन्हें साइड कर लेंगे। तो हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो हमारी नाप है 35 लंबाई, 34 सीना, 27 कोमर, 34 हिप, आस्तीन की लंबाई 18 और आस्तीन की मोहरी 9.5। तो हमने नाप देख लिया। अब हमें कपड़ा को खोलना है और समझना है हमें कपड़ा किस ओर से बनाना है। तो हम कपड़ा को खोलेंगे। तो ये कपड़ा की लंबाई है, ये कपड़ा की लंबाई है और ये कपड़ा की चौड़ाई है। तो हमारी लंबाई, कुर्ती की लंबाई है 35 इंच। तो हमारी दोनों तरफ से ही बनेगी, लंबाई की ओर से भी और चौड़ाई की ओर से भी। तो हम लंबाई की ओर से ही बना लेंगे। हम लंबाई की ओर से ही बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को डबल में करेंगे। हमने कपड़ा को डबल कर लिया, ये डबल में कर लिया हमने कपड़ा को। अब हमें नाप के साइज अनुसार कपड़ा को जमाना है। हमारी नाप है, बॉडी की नाप है हमारी 35 इंच। तो सबसे पहले हमें किनोर को निकाल देना है और उसके बाद 2 इंची कपड़ा हम लेंगे लूजिंग और मार्जिन के लिए। और इसी निशाना से हम कुर्ती के साइज के हिसाब से कपड़ा लेंगे। तो कुर्ती की साइज हमारी 34 इंच है। तो 34 को 4 भाग करके, 34 को 4 भाग करके 1 भाग हमें लेना है। तो 34 की 1/4 आएगी हमारी 8.5। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। अब हमें कपड़ा को जमा लेना है। तो हमने कपड़ा को जमा लेंगे। हमने कपड़ा को जमा ली। अब सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। तो तुरपाई के लिए हम नीचे से 2.5 इंची कपड़ा छोड़ देंगे और ये जो निशाना लगाया हमने, इसी निशाना से हम लंबाई ले लेंगे। तो हमारी लंबाई है 35, तो हमें लेना है 35.5, क्योंकि आधी इंची कपड़ा हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमें लेना है 35.5। तो हमने ये 35.5 पे निशाना लगा दिया। ये हमारे शोल्डर यानी तिरा की निशाना रहेगी। हमें इसी निशाना से आगे की मार्किंग करना है। तो हमने ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब इसी निशाना से हम इंची टेप को रखेंगे और बॉडी की लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल हमारी आती है बॉडी की छोटुआ हिस्सा। तो ये हमारी कॉलर वाला सूट है। तो हम 7 पर निशाना लगाएंगे। सीना की हम लगाएंगे 10 पर, 9 से 10 के बीच में आती है। कोमर की लगाएंगे हम 14.5 पर, 14 से 15 के बीच में आती है ये निशाना। तो हम 14.5 पर लगाया। और हिप को हम 18 पर लगाएंगे। आप हिप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे करना चाहते हो तो आपको नाप नीचे ही लेना है। अब हमें ये लाइन को सीधी कर देना है। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की गोलाई की निशाना लगाना है। तो हम पहले बॉडी की निशाना लगाएंगे, फिर तिरा यानी कंधा की निशाना लगाएंगे। तो बॉडी हमारी 34 है और ये कपड़ा हमारी 2 लेयर में है, क्योंकि हम पहले एक पार्ट काटेंगे सामने की पार्ट। तो ये कपड़ा 2 लेयर में है। ये
ये खुली तरफ बाहर की तरफ है और बंद तरफ मेरी तरफ है। तो अब हम निशाना लगाएंगे। हम अलग अलग काटेंगे दोनों पार्ट को। तो सबसे पहले आगे को काटेंगे और फिर आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर रख के पीछे की पार्ट को काटेंगे। तो हमारी 34 की 1/4 हिस्सा आएगी 4.5 तो हमने 8.5 पर एक निशाना लगाएंगे और एक सूत हम मतलब आधी इंची से आधी हम लूजिंग ले लेंगे। उम्र हमारी 27 है तो 27 की 1/4 आएगी 6.25 तो हम 6.25 पे एक निशाना लगाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंची लूजिंग मतलब 1 इंची से एक सूत कम। हिप हमारी 34 है तो 34 की 1/4 हिस्सा हुई 8.5 है। हमने 8.5 पर निशाना लगा दी और आधी हम यहाँ आधी इंची लूजिंग ले लेंगे। अब हमें सिलाई मार्जिन लेना है तो 1.5 इंची हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से 1.5 इंची हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। अब ये सीना और कोमर ये दोनों को निशाना को फिक्स रखना है। हमें ये स्केल को ये फिक्स रखना है और आर्म होल के निशाना तक जोड़ देना है। तो हमने ये आर्म होल के निशाना तक जोड़ दी और ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये हमारी मार्जिन की लाइन है। अब हमें कोमर से लेके हिप तक की निशाना तक जोड़ना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। नीचे का भी हम जो निशाना लगा देंगे, नीचे हमारी घेर नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम सीधे लाइन खींच देंगे। तो बॉडी की मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें तीरा यानी शोल्डर की निशाना लगाना है। तो कलर वाला सूट में हमें हमेशा तीरा पूरी लेना पड़ती है। तो हम लेंगे 14.5 हमारी शोल्डर यानी तीरा है तो 14.5 7.25 14.5 की आधी लेना है हमें। तो 7.25 इंची 14.5 में 7.25 इंची आएगी हमारी। तो हम 7.25 पे एक निशाना लगा देंगे और आधे इंची हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इसी की बराबर हम नीचे भी एक निशाना लगा देंगे। अब हमें ये निशाना को जोड़ देना है, सीधी लाइन खींच देना है। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब सबसे पहले हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला हम 2.25 से 3 तक ले सकता है। हमने 2.25 पे निशाना लगाएंगे। अब हमें आधी इंची कांधा को डाउन करना है और ये क्रॉस लाइन से आधी इंची हमें 1.25 इंची हमें अंदर लेना है। आधी इंची से 1 सूत ज़्यादा। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है और ये निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये क्रॉस लाइन से हम 1 इंची पर पीछे की आर्म होल की गोलाई देंगे और ये पीछे की आर्म होल से आधी इंची पीछे हम आगे की आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हमारे पीछे की आर्म होल है, पीछे की पार्ट की। यहाँ पर ही हमें पीछे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई देना है और ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई आएगी। ये आधी इंची पीछे आगे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई आएगी। अब हमारी निशाना मार्किंग, अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने जो पीछे के आर्म होल की निशाना लगाया
इसी निशाना पर हमें कटिंग करना है, आगे की निशाना पर हमें कटिंग नहीं करना। तो हमने ये पीछे की आर्म होल पर कटिंग करेंगे। अब हम पीछे को पार्ट को आगे की बराबर करके जमा ली। अब हमें आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर रखना है। हम पहले जमा लेंगे। हमने पीछे की पार्ट के ऊपर आगे की पार्ट जमा लिया। अब हमने अलग अलग क्यों कटिंग किया ये देखना है। तो हमने इसीलिए अलग अलग कटिंग किया क्यों, पीछे की पार्ट में हमें आधी इंची कपड़ा ज़्यादा, 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो हम इसी को नाप के 1 इंची ज़्यादा ले लेंगे। कंधा को भी ऐसा तिरछा कर देंगे। अब हमें ये निशाना को, आर्म होल को, ये जो पीछे की निशाना है, ये निशाना के ऊपर स्केल को रखना है और आगे की पार्ट तक हमें जोड़ देना है। पीछे की पार्ट के ऊपर तक हमें जोड़ देना है। गला को, निशाना को भी पीछे की पार्ट की तक जोड़ देना है। अब हमें कटिंग कर देना है। अभी हमें इसी निशाना पर ही कटिंग कर देना है। तो हम पहले गला को भी कटिंग कर देंगे। तो गला हमें केवल आधी इंची कपड़ा काटना है ऐसे, और ये गोलाई दे देना है। आधी इंची काटना है। हमने 1 इंची ज़्यादा लिया तो आधी इंची हमें गला को घेराई देना है। अब हमें आर्म होल को काटना है। तो हम पीछे की निशाना पर ही आर्म होल को काटेंगे। हमने आर्म होल को काट लिया। अब हम साथ के साथ आगे के आर्म होल की गोलाई की गहराई भी दे देंगे। ये हमने आगे के आर्म होल की गोलाई की गहराई भी दे दिया। अब हम इसी निशाना पर कटिंग कर देंगे। गला हमें बकरम के ऊपर बनाना है, तो सिलाई करने के टाइम बनाएंगे। अब हम यहाँ छोटी छोटी काट लगा देंगे। तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी।